जय मसीह की आप सबको। पढ़ने के लिए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा पद हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य है, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम जिस तरह से बच्चा अपने घर में रहता है और बच्चे को हम जब पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो माता पिता की इच्छा ये रहती है कि ये हमारा बच्चा हर एक बुराइयों से दूर रहे और हमेशा हमारे कहने में रहे, दूसरों का आदर करे और कुछ भी गलत उसको सुनने को ना मिले। और जब हम देखते हैं कि गलत हम सुन लेते हैं तो हम उस बच्चे से काफ़ी नफ़रत, अपने भरे शब्द हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु ने सब प्रकार की आशीषें क्या हैं हमें पहले से दे दी हैं और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र हों। सिर्फ हमारा परमेश्वर चाहता है कि जो प्रेम हम उससे करते हैं उसमें हम पवित्र हों। जैसे संसारिक माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो गलत ना जाएं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है। हमें वो आशीषें सब कुछ दे चुका है, लेकिन वो सिर्फ चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को पवित्र कर सकें और निर्दोष। हमारा ज़िंदगी क्या है? निर्दोष हो, मतलब उस पर कोई दाग और धब्बा ना हो। किस तरह से आत्मिक चीज़ों से हम भरे हों, आत्मिक हमारा उन्नत हो हमारा जीवन और हम आत्मिक आशीषें परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। जब हम परमेश्वर के आत्मिक आशीषें लेते हैं तो हमें स्वर्गीय आशीषों की हम जब खोज में लग जाते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते, हम लोगों का आदर भी करते हैं, हम परमेश्वर से डरते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। और तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। उसने आशीषें, सब प्रकार की आशीषें तो हमें दे चुका है, लेकिन सिर्फ हमें वो द्वार खोलने की ज़रूरत है जो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र और निर्दोष हों। तो से अपने लिए अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के आगे अपने को पवित्र और निर्दोष करके उपस्थित करें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।